बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सब गोपियां भगवान से कहती हैं, बोले राजा से शिकायत लगाएगी, लेकिन भगवान कहते हैं, बोले देवी भवत्यो यदि आप मेरे चरणों की दासी हो ना देवी, बोले तो धमकी किसको दे रही है? ध्यान से सुनना करना। एक तरफ कहती हो कि हम आपके चरणों की दासी हैं, और दूसरी तरफ कहती हो कि हम राजा से शिकायत लगाएंगे। बोले ऐसा करो, पहले शिकायत लगा करो। गोपियां कहती हैं, ले लाला बिना वस्त्रों के कैसे जाएं? बोले ऐसा करो, एक एक गोपी जल से बाहर आओ और अपने वस्त्रों को लेकर चले जाए। सुखदेव स्वामी जी महाराज से परीक्षित कहते हैं, बोले गुरुजी एक प्रश्न करना चाहते हैं आपसे। बोले बताइए। बोले मैंने सुना है भगवान आए थे धर्म की रक्षा के लिए। गीता में कहते हैं ना भगवान पवित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे भगवान धर्म की रक्षा के लिए आए, धर्म की स्थापना के लिए आए, लेकिन ये कौन सा धर्म है? बोले नहाती हुई युवतियों के वस्त्रों को उठाकर भगवान चले गए, ये कौन से धर्म का पालन किया? मेरी समझ नहीं आया, मेरी बिल्कुल भी समझ नहीं आया ये कौन से धर्म का पालन। सुखदेव स्वामी कहते राजा मुझे आपका प्रश्न ठीक नहीं लगा, बिल्कुल बढ़िया नहीं लगा मुझे। बोले राजा दो कारण हैं भगवान को दोष नहीं लगता। पहला कारण तो ये है कि भगवान की आयु केवल है उस समय 5 वर्ष। ध्यान से सुनना बेटा, पहाड़ा भी सुन लेते हैं हम, पहाड़ा सुन लेते हैं खड़े होकर। हाँ। पहला कारण तो ये है राजन, क्योंकि भगवान की आयु केवल है 5 वर्ष, दोष नहीं लगता है, क्योंकि 5 वर्ष का बालक जानता ही नहीं है काम वासना क्या होती है। 5 वर्ष का बालक स्त्री और पुरुष के भेद को जानता नहीं है, और इसलिए भगवान को दोष नहीं लगता। और दूसरा कारण ये है ईश्वर, दूसरा कारण ये है भगवान यदि साक्षात ईश्वर है, बोले समर्थ तो नहीं दोष गोसाई, यदि कृष्ण साक्षात भगवान है तो दोष लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर है। अरे भगवान के सामने लाख वस्त्र पहनो तो भी निर्वस्त्र हैं, और निर्वस्त्र हैं तो भी लाख वस्त्रों में, क्योंकि वो ईश्वर है। क्योंकि वो ईश्वर है, हम जीव हैं, इसलिए दोष नहीं लगता। और यदि साधारण बालक हैं तो भी दोष नहीं है। आयु 5 वर्ष की। दो कारण बताए। और जानते हो परीक्षित, ये भगवान ने गोपियों के किन वस्त्रों को चुराया? बोले ये वस्त्र तो अविद्या रूपी वस्त्र हैं। भगवान ने गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया, ड्राई क्लीन करके वापस कर दिया। क्लीन करके बिल्कुल अविद्या उसमें से छीन ली, गोपियों के वस्त्रों को वापस कर दिया। बहुत सुंदर लीला भगवान ने करी। और आगे चलकर भैया ऐसी कथा आती है, भगवान ने गोवर्धन पर्वत की लीला की। भगवान की दिनचर्या का वर्णन भी आया है। इसी बीच में भगवान की दिनचर्या बहुत सुंदर, परमात्मा की दिनचर्या। प्रातः काल जल्दी उठना, भगवान ने गौ सेवा के लिए परमात्मा जाते हैं। जैसे ही भगवान वन में चले जाते हैं, गायों को लेकर चले जाते हैं, गोपियां एक टक लगाकर देखते हैं। गोपियां एक टक देखने लग जाती हैं, बोले कब ये कृष्ण आए और कब हमारे नेत्रों को दर्शन मिले। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया, बोले गोपियों के अपमान का सौंदर्य, अपमान उनके सौंदर्य का तब होता है जब भगवान उनको दर्शन नहीं देते। वन में जाकर दर्शन देने लगे, कभी घर में आकर दर्शन देते हैं, लेकिन घर में जो गोपियां रहती हैं, बोले उनके नेत्रों से झरझर अश्रु बहते हैं जब तक कृष्ण वापस न आए। गोधूली बेला है, गोधूली बेला में भगवान आने लगे। एक दिन परमात्मा वन में जाकर मुरली का नाद कर रहे थे। संत कहते हैं